वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट और ये क्या चल रहा है हमारा पार्ट 1.3। तो बच्चों देखिए, हम लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? देखिए, क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था बच्चों? आप लोगों को बताया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है? ये स्टेप्स आप लोग को याद है कि क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है? चलिए, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, फिर दूसरा क्या है बच्चों? सेकंड में क्या आता है? क्या है बताइए? सोइंग। करेक्ट, क्या आता है? सोइंग। ठीक है। एंड थर्ड वन इज adding manure and fertilizers, ठीक है। देन फोर्थ वन इज क्या है बच्चों? इरिगेशन। एंड फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, okay। देन नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। क्या है बच्चों? हार्वेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज, बताइए क्या है? स्टोरेज। करेक्ट, क्या है? लास्ट वन इज स्टोरेज, ठीक है। तो आप लोग को ये याद हो गया होगा, और जिनको याद नहीं हुआ है वो एक बार ये स्टेप्स देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कल कहाँ तक पहुंचे थे? हमने पढ़ा था ना सॉइल के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे हम लोग। जस्ट अ मिनट, क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, है ना। तो चलिए, इसमें ही हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, ठीक है। चलिए, लेट्स सी इसके आगे क्या दिया था बच्चों। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बाद देखते हैं। द प्रोसेस, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग turning and turning of the soil turning of the soil is called, देखिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? is called टीलिंग। क्या बोलते हैं उसको? टीलिंग। एंड प्लफिंग एंड सॉरी टीलिंग और क्या बोलते हैं? प्लफिंग। ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग बार बार पढ़ रहे थे लूजनिंग और क्या क्या पढ़ रहे थे? टर्निंग पढ़ रहे थे ना। लूजिंग और टर्निंग बार बार पढ़ रहे थे उसके बारे में। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं टीलिंग और प्लफिंग, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे हम? टीलिंग और प्लफिंग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ, ठीक है। मैं आप लोग को इमेज दिखाती हूँ कि ये प्लफ एक्चुअल में क्या कैसे होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों, आप लोग को ये इमेज दिख रहा है, देखिए। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये इमेज आपको दिख रहा है। तो ये बच्चों, ये है जी प्लफ है। क्या है ये? प्लफ। इसमें देखिए, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने टाइम पे चलता था, ट्रेडिशनल मेथड। और ये आज का मॉडर्न मेथड। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये जो बैल रहते हैं गांव पे, उसको क्या कर रहा है? ये देखिए, पूरा मिट्टी पे चला रहा है। उसको क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे चला के मिट्टी को क्या कर रहा है? लूजन और टर्न कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टीलिंग और प्लफिंग। टीलिंग और प्लफिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए। इससे चल रहा है, ये जो चीज को यूज कर रहा है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लफ। क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं प्लफ। जिस चीज से कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए आपको इमेज अब में दिख रहा होगा। जिससे कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्लफ करते हैं। इसको सॉरी से क्या बोलते हैं? प्लफ बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, इससे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्लफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लफिंग, ठीक है।
और ये हमारा मॉडर्न टेक्निक। इस मॉडर्न देखते हैं इसमें कैसे ये गाड़ी यूज कर रहे हैं, देखिए है ना, ये डिवाइस ऐसे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या यूज कर रहा है और यहाँ पे इससे रिप्लेस किया गया है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसमें इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसको पूरा चला देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिट्टी ज्यादा अच्छे से हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड और ये आपका मॉडर्न टेक्निक है। चलिए जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये इमेज वापस। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। लिखिए प्लफ, और देखिए इस प्लफ के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो प्लफ है वो कैसे बनता है, आर मेड वुड, किससे बना है बच्चों, वुड से। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, ये लकड़ी से बना हुआ है, मेड ऑफ वुड और आयरन, या फिर आयरन उस पर भी लगी होती है, ठीक है, वुड या आयरन का। इफ द सॉइल if the soil is if the soil is very dry, it may need watering before before fluffing, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर ये जैसे मिट्टी है, देखिए यहाँ की मिट्टी आपको दिख रही होगी, यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड दिख रही है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, वैसे इतनी हार्ड भी नहीं, इससे और ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बड़े बड़े वैसे पत्थर है और बहुत हार्ड है, तो क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर देना, ठीक है। वाटर प्रोवाइड कर दिए, थोड़ा गीला हो गया मिट्टी, तो फिर इजिली क्या होगा, प्लफिंग का काम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस, और इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। किसको, देखिए यहाँ पे प्लफ आर मेड ऑफ, इसका वुड या आयरन का बना होता है, ठीक है वो। और उसके बाद अगर मिट्टी बहुत हार्ड है, ड्राई है अगर, तो क्या करना चाहिए, वाटर प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्लफिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सॉइल इज ओके, हो गया, दे सॉरी द प्लफ्ड फील्ड field may have may have big pieces of soil soil called crumbs. Just a minute. CRUMBS, crumbs, ठीक है, मतलब टुकड़ा। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको टुकड़ा बोलेंगे, ठीक है। क्रम्स मतलब टुकड़ा, ठीक है। जो आपका प्लग्ड फील्ड है उसमें कई बार क्या होते हैं, बड़े बड़े पीसेस भी होते हैं सॉइल के, और उसको क्या बोलते हैं, हम क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए और क्या है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस crumbs with a with a plank क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि जो बड़े बड़े क्रम्स है ना, ये देखिए क्रम्स के जो पीसेस हैं, उसको क्या जरूरी है बच्चों, उसको ब्रेक करना जरूरी है। क्या करना है, उसको पीसेस में ब्रेक करना जरूरी है। जस्ट मिनट, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसको क्या करना जरूरी है बच्चों, उसको ब्रेक करना जरूरी है, किसको, क्रम्स को, ठीक है। और किससे करते हैं उसको, प्लैंक की हेल्प से। किसकी हेल्प से बच्चों, प्लैंक की हेल्प से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द फील्ड देखिए, द फील्ड इज लेवल्ड इज लेवल्ड फॉर sowing for sowing as well as for irrigation irrigation purposes। क्या बोल रहा है बच्चों,
जो फील्ड होता है, फील्ड मतलब जो हमारा खेत होता है, ठीक है, उसको लेवल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डालना है, अभी सो करना है, ठीक है, अभी उसमें बीज डालने हैं और उसको क्या करना है, इरिगेशन पर्पज से, ठीक है, वहां पर हमें इरिगेशन करना है ना, इसीलिए उसको लेवल्ड किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द leveling the leveling of soil the leveling of soil is done with the help of leveler of a leveler। देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, फील्ड, लेवल, सोइंग, इरिगेशन, इरिगेटिंग पर्पसेस, और यहाँ पे क्या है, लेवलिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, इज डन बाय लेवलर। जस्ट अ मिनट बच्चों, आपको ये इमेज दिख रही है, देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ये है लेवलर, ठीक है। अभी आपने देखा ना, यहाँ पे लेवलर पढ़ा आपने, ये लेवलर है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल लेवलर है, ये पहले ऐसे यूज किया जाता था। अब मॉडर्न टेक्निक्स में क्या हो गया, ऐसे टाइप की गाड़ी यूज की जाती है, ठीक है, और इस पे डाल के देखिए कैसे ये मिट्टी, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिट्टी, देखिए यहाँ पे चला नहीं है अभी गाड़ी, तो कैसे दिख रही है यहाँ पे मिट्टी, और यहाँ की देखिए लेवल हो गई है, बराबर कर दिया गया। लेवल मीन्स व्हाट बच्चों, बराबर करना है। यहाँ पे देखो, इसको यूज कर रहे हैं, इस डिवाइस को यूज करके क्या कर रहा है, लेवल पे ला रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, लेवल पे लाके उसको कर रहा है, ठीक है। चलिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस, ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मैन्योर मैन्योर इज एडेड manure is added to the soil before before tilling before tilling. This help in proper proper mixing of manure with soil. Full stop. The soil is watered before before sowing. चलिए देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। मैन्योर, मैंने आपको बताया मैन्योर क्या होता है बच्चों, खाद होता है, ठीक है, जैसे खाद जो बताया था वो खाद होता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, मतलब उसको सॉइल में डाला जाता है। कब बोल रहा है, बिफोर टीलिंग। टीलिंग का मतलब हमें क्या पढ़ा था, टीलिंग का मतलब पढ़ा था ना, टर्न और क्या, लूजन करना, मतलब लूजन करने से पहले क्या कर देते हैं, ये मैन्योर को ऐड कर देते हैं, किसमें, सॉइल में। उससे क्या होता है फिर, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग, फिर वो क्या होता है, वो जो खाद होता है ना, जैसे खाद डाले हैं इसमें मिट्टी में, वो क्या होता है, कि पूरे मिट्टी में वो प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। जब टीलिंग कर रहे हैं ना, तो टीलिंग और फ्लफिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर वो मिल जा रहा है। जस्ट मिनट, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल से मिल जाता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। फिर क्या कर रहे हैं, जो पौधे मतलब जो सीड डालते हैं ना, सीड डालने से पहले क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं उस सीड को बच्चों, सॉरी, सॉइल में वाटर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हम लोग, इसी से रिलेटेड ये भी, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, क्या है, इम्प्लीमेंट्स, इसका ही सब टॉपिक है, ठीक है। इसका ही जो भी हम पढ़ रहे थे ना टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ सब टॉपिक, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका ही सब टॉपिक है। चलिए देखिए, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ओके, नाउ सी क्या लिखा हुआ है, बिफोर सोइंग, सॉरी, बिफोर
sowing the seeds, it is necessary to break soil to the of size of grains to get better yield, to get better yield. This is done with the help of various टूल्स। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। जस्ट अ मिनट। बिफोर सोइंग, ठीक है, हमने जो सीड डालने से पहले, ठीक है, मिट्टी में सीड डालने से पहले, जस्ट अ मिनट, ये मिट्टी है, ठीक है, और मिट्टी में आप अभी क्या डालने वाले, सीड डालने वाले। तो मिट्टी में सीड डालने से पहले क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्या है, नेसेसरी है। क्या नेसेसरी, देखिए, टू ब्रेक क्या करना, सॉइल को। अगर सॉइल में अगर कुछ पीसेस रह गए हैं तो उनको क्या करना है, ब्रेक करना जरूरी हो भी, किसमें, ऐसा ग्रेन्स के फॉर्म में। ग्रेन्स के फॉर्म में मतलब ग्रेन्स कैसे होता है, बहुत ऐसे बारीक बारीक ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं। तो ये सॉइल जैसे बड़े बड़े सॉइल है, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, किस लिए, क्योंकि हमें बेटर यील्ड करना है, हमें अच्छा रिजल्ट देखना है, हमें ज्यादा क्रॉप उगाना है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो किससे होता है बच्चों, वो किया जाता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं, क्या आते हैं, अलग अलग टूल्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस। चलिए आगे देखते हैं। द मेन टूल्स used for this purpose are the pluff। क्या है बच्चों, वो प्लफ। ठीक है, हो एंड कल्टीवेटर ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। प्लफ तो आपने देखा था, यहाँ देखा था ना, ये जस्ट में ये देखा था आपने, ये क्या है, प्लफ का एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया था। और क्या दिया हुआ है, देखिए इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, आगे देखिए। और फिर उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, हो और कल्टीवेटर। जस्ट अ मिनट बच्चों, आपको ये दिख रहा है, ये इमेज देखिए, ये आपका क्या है, हो है। ठीक है, क्या है आपका, हो है, देख रहे हैं ये वाला, ये दिख रहा है आपके घर पे भी हो सकता है, किसी के घर पे होगा, या फिर कहीं आपने देखा होगा जब कभी आप जाते हैं जहाँ पे मिट्टी को खोदा जाता है। जस्ट अ मिनट, आप देखिएगा, जहाँ ऐसा टाइप का आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, किसी के घर गार्डनिंग करते हैं तो भी ये सब चीजें रखते हैं, अगर ज्यादा बड़ा गार्डनिंग करते हैं तो थोड़े से बड़े से जगह पे, या फिर आपको बाहर ये साफ सफाई करने वाले भी कई बार आस पास करते हैं ना, जहाँ पे घास वास उग जाती है, तो इसका हेल्प से वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग शायद ये इजिली देख सकते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाता है ये आसपास में। ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं हो। ओके, ये सब यूज किया जाता है, क्या क्या, देखिए, प्लव, हो और कल्टीवेटर। ठीक है, जस्ट मिनट। अब ये क्या है बच्चों, ये भी तो एक, जस्ट मिनट, ये क्या है, एक कल्टीवेटर है। ठीक है, क्या है, कल्टीवेटर। चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लफ के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्लफ के बारे में लिख लीजिए। और इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो तो आपने देख लिया,
और ये आपको क्या था, ये आपका था ट्रेडिशनल मेथड जिसको प्लग बोलते हैं, और ये आपका कल्टीवेटर जो आज यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम प्लग से स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए PLOUGH। ओके, इसको हाईलाइट कर लीजिए। नाउ सी, दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। लिख लीजिए, दिस इज बीइंग being used since ancient time। ये बच्चों ये पहले के टाइम पे यही यूज किया जाता था। ठीक है, एंशियंट टाइम्स फॉर टीलिंग, किसके लिए बच्चों, टीलिंग पर्पस के लिए। अभी हम पढ़े थे ना, टीलिंग किसको बोलते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल को बोलते हैं। किसको, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल को, टीलिंग द सॉइल, कॉमा एडिंग एडिंग fertilizers to the crop, comma removing the weeds, comma scrapping of soil। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, पहले के टाइम पे। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये बहुत पहले के टाइम से चला आ रहा है कि जब टीलिंग ऑफ सॉइल करते थे, और या फिर एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर भी कर रहे हैं, जब क्रॉप को फर्टिलाइजर देते समय भी, और वीड्स को रिमूव करते समय भी, और सॉइल को स्क्रैप्स करते समय भी किसका यूज किया जाता था बच्चों, यूज किया जाता था किसका, प्लव का। किसका, प्लव का। ठीक है, प्लव आपने देख लिया ना, यहाँ पे देखते जाइए, ये है प्लव, है ना। प्लव का यूज किया जाता था किस किस चीज के लिए, देखिए वापस, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब टीलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, रिमूविंग द वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। ओके, समझ आ गया आप लोग को। तो आप लोग आज ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इमेजेस ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के रिपीट कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।